तो व्यक्ति का वर्णन कर रहा हूं। कैसा होगा वो? बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। कहीं भी बैठा होगा, किसी भी क्रिया में लगा होगा और अचानक मेरी किसी लीला का उसको स्मरण आ जाए और स्मरण करते ही उसकी वाणी भर जाए, हृदय द्रवित हो जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए, रुदत्त भिक्षणम, और या फिर कभी कहीं बैठे बैठे उसको अचानक से हंसी आ जाए, वो नाचने लग जाए, प्रसन्न हो जाए मेरी किसी लीला का चिंतन करके, कहीं भी कभी भी रोने लग जाए, कहीं भी कभी भी हंसने लग जाए, और जब कभी भी मेरा नाम संकीर्तन सुने तो विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, लज्जा रहित होकर के गायन करने लगे, नृत्य करने लगे, उछल उछल करके खूब भाव से नृत्य करे। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज। हे नारद, ये लक्षण जिसमें दिख रहे हो, समझो मद भक्ति युक्तो भवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है। लेकिन इन सब बातों में एक चीज की प्रधानता है, अकारण, किसी कारण से नहीं। रुदन किसी कारण से नहीं, ऐसे अकारण। ठाकुर जी की कोई लीला याद आ गई, अचानक नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी की कोई लीला स्मृति में आ गई, अचानक हंसने लगे। हमारे गोवर्धन के पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनको पूरा ब्रज मंडल पंडित जी कह करके बुलाता है। गोवर्धन जाओ बंधुओं अगली बार तो मुखारविंद दर्शन करने के बाद में, मुखारविंद पर थोड़ा आगे जाओगे परिक्रमा में तो श्री गया प्रसाद जी की समाधि है, वहां जरूर प्रणाम करना। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में सोहनी करते रहते थे, झाड़ू। ऐसा नहीं कि ये उनका काम था। किस भाव से करते थे कि दुनिया घूमती है इसलिए नहीं, बोले कभी कभी अवसर मिले तो श्री गिरिराज जी की तलेटी में श्यामा श्याम आते हैं, लाडली लाल आते हैं, कहीं उनके पामन में कोई कंकड़ ना लग जाए, कांटो ना लग जाए, इसलिए सोहनी करते थे। तो कभी कभी सोहनी करते करते बाबा अचानक से बैठ जाते और रोने लग जाते। कोई आगे कहता, बाबा कहाँ गए हो आप, इतना रुदन क्यों कर रहे हो? तो अचानक बोलते, नेत्र बंद रहते थे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। बोले मैं कहाँ बताऊं, कितनों साफ कर लियो, कितनों कीट कंकड़ और कांटे इनको दूर कर लियो, लेकिन ये लाला इतना उद्यमी है, ये नंजी को लाला इतनो ज्यादा उद्यमी है, कहाँ तिजन इकट्ठो करके लावे को सबन को यहीं फेंक जाए, माने ना है, और फिर आके पामन में लग जाए, फिर रोतो डोले। ये उनका भाव चलता था हृदय में। और गोवर्धन में कहीं कथा चल रही हो किसी की भी, तो निश्चित है कि चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव में पंडित श्री गया प्रसाद जी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। एक बार उनको ज्वर चढ़ गया, बुखार में थे, किसी की कथा का निमंत्रण आया, बोले बाबा आप पधारियों, बोले चौथे दिन आऊंगा, नंदोत्सव वाले दिन आऊंगा। तो उस दिन उनको ज्वर था, नहीं जा पाए, उठने का प्रयास करने लगे, सबसे बोले नहीं मैं तो जाऊंगा, लाला को जन्मोत्सव हेरो में यहां बैठो रहूंगा। लेकिन बाबा आपकी स्थिति नहीं है, आप मत जाओ। लोगों ने हठ पूर्वक उनको रोक लिया, बोले नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद सेवक गण जब गए कुटिया में तो बाबा वहीं नाच रहे थे, पुष्प उछाल उछाल के, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहीं नृत्य कर रहे थे। सब ने कि बाबा कहाँ भयो, आपको ज्वर चढ़ो है। बोले अरे वहां ना जा सकूं तो यहीं नंदोत्सव मना लो, यहीं भाव कर लो। कभी भी मेरा स्मरण करके नृत्य करने लग जाए, मेरा स्मरण करके रुदन करने लग जाए। एक स्मृति आई अभी अभी, हमारे वृंदावन में एक आश्रम है, उसका नाम है रामबाग। बहुत प्रसिद्ध आश्रम नहीं है, बहुत प्रसिद्ध नहीं है। मैं भी बहुत साल, हम इतने जन्म से वृंदावन रह रहे हैं, लेकिन मैं अभी लॉकडाउन में गया पहली बार रामबाग। तो जब मैं गया वहां की स्थिति बताने योग्य है।
जब मैं गया तो मत केवल 2 महात्मा रहते हैं, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है, पुराना प्राचीन बिल्कुल, ज्यादा लोग जाते नहीं है। तो बेल होती है ना जो ऐसे दीवारों पर चढ़ जाती हैं, ऐसे पूरे आश्रम को चारों तरफ से घेरा हुआ है बेलों ने, खूब हरियाली, बड़े बड़े दरवाजे हैं आश्रम के। तो एक मेरे प्रेमी मुझको लेके गए, तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया, 2 महात्मा रहते हैं बस वहां पे। वो दोनों महात्मा हमारे पूज्य पिताजी महाराज की कथा को ट्रेप रिकॉर्ड पर चला रखा था, और उसमें नंदोत्सव ही चल रहा था। पिताजी नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ऐसे बधाई गा रहे थे ट्रेप रिकॉर्ड में, और वे दोनों महात्मा एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे नृत्य कर रहे थे। जब मैं पहुंचा, खूब सारी टॉफियां बिखरी पड़ी थी। ये दृश्य देख करके हम कोने खड़े रहे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा तो बुलाया, बिठाया। मैंने कहा बाबा जी आप कहा कर रहे? बोले भैया अब वृद्ध शरीर है, हम पे इतना धन तो है नहीं कि हम यहाँ कथा करा सकें, तो इसलिए एक बार एक यजमान से हमने कह दी, तो वहां ने ठाकुर जी की सप्ताह कथा की पूरी कैसेट ला के हमको दे दी। तो जब भी सप्ताह कराने का मन होता है तो हम ट्रेप रिकॉर्ड में कैसेट पहले दिन से लगाते हैं, आरती पर आरती करते हैं, उत्सव में ठाकुर जी बीच में बोलते हैं प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, तो हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और व्यास तिलक के रूप में ट्रेप रिकॉर्ड का ही तिलक कर देते हैं। इसी भाव से नंदोत्सव वाले दिन नाच लेते हैं, नंदोत्सव मना लेते हैं, और 7वें दिन कथा विश्राम होती है तो आसपास के 4-5 महात्माओं को भंडारा करा देते हैं। मैंने कहा जय हो महाराज जी, आपकी कथा निश्चित ठाकुर जी स्वीकार करते होंगे। ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ये मेरे भक्त के लक्षण हैं। इसलिए भैया व्यवस्था, सामग्री या माहौल की जरूरत नहीं है उत्सव मनाने के लिए। अगर आप माहौल देख करके उत्सव मना रहे हो, व्यवस्था देख करके नाच रहे हो, भजन कीर्तन प्रारंभ हुआ तब आपके पैर थिरक रहे हैं, तो मत करो, होने दो, इंतजार करो, अपने भावों को इतना सुदृढ़ होने दो, कीर्तन की भी आवश्यकता ना हो, करताल भी ना चाहिए हो, ऐसा माहौल भी ना चाहिए हो, सुनसान में बैठे हो और अचानक ही कहीं से ध्वनि सुनाई देने लग जाए, करताल का स्वर कान में आने लग जाए और आप उर्ध्वबाहु होकर के नृत्य करो श्यामा श्याम के स्मरण में, तब समझो ये है उत्सव, नंदोत्सव। नंदोत्सव का वर्णन आप सुन लेंगे ना, यूं कहेंगे कि ये है वास्तविक नंदोत्सव। कल यहां पे महाराज ऊपर से सामग्री लुटाने को जैसे ही हुए तो बस मुझे लगा 2-4 कोई गिर गिरा नहीं जाए। सामने के बेचारे सब कलश पलश सब गिर दिए, लाइट वाइट तो कहीं चली गई, अंधेरा हो गया मंच पे, किसी के सिर विर में भी लग गई, मुझे पता चला। एक बोले महाराज जी हम एक काम करते हैं, सब सामग्री लेके बीच में चले जाते हैं। मैंने कि तुम्हारे वस्त्र भी नहीं बचेंगे, मत लेके जाओ। क्या आपको लगता है कि गोकुल में ऐसे लूटा होगा सबने? गोकुल का वर्णन सुनेंगे, नंद बाबा अटारी से जो लुटा रहे हैं, गोकुल के लोगों के मन में यह भाव है ही नहीं कि हम कोई साधारण गोकुल के ब्रजवासी हैं। सबको ये लग रहा हम भी नंद बाबा हैं, हमारे ही लाला भयो है। तो नंद बाबा जब लुटाते हैं तो ब्रजवासी लेकर के दूसरी अटारी पर जाते हैं, वहां से ब्रजवासी भी लुटाते हैं। कोई भी लूट नहीं रहा है, सब लुटा रहे हैं। नंद बाबा ने जितनी सामग्री लुटाई, ब्रजवासियों ने अपने पास कुछ नहीं रखा। यहां से नंद बाबा लुटाते, ब्रजवासी पकड़ के पीछे लुटाते, पीछे वाले पकड़ के और पीछे लुटाते। हमने अपने नाना जी से पूछा, मैं नाना जी तो फिर सबरी सामग्री गई कहां? क्योंकि यहां तो सोना चांदी हीरे जवाहरात मणियां सब लुटाए गए। तो हमारे नाना जी बहुत सुंदर उत्तर देते, बोले रमा क्रीडन मभुम नृप। बोले भैया वृंदावन की जो रज है ना, वह रज में संपूर्ण रमा यानी कि लक्ष्मी जितनी नंद बाबा ने लुटाई वो सब मिलकर के ब्रज की धूली बन गई और ब्रज में ही विराजमान है गई। या के पीछे कारण हमारे पूज्य नाना जी बताते, बोले भैया देखो ठाकुर जी की 2 पत्नी रमा और क्षमा। क्षमा पृथ्वी का नाम है, रमा लक्ष्मी का नाम है।
ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो क्षमा को सुख देने आते हैं, मतलब पृथ्वी को सुख देने आते हैं। लेकिन ठाकुर जी के कृष्ण रूप को देख करके आकाश में बैठी रमा यानी लक्ष्मी को बड़ी जलन होने लगी। बोले इतने प्यारे ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इन इतने प्यारे ठाकुर जी का स्पर्श क्षमा को मिलेगा। ठाकुर जी कृपा करो ना, ये स्पर्श हमको भी मिले। आप जब घुटमुन चलो, आप जब अपने चरणन से चलो तो आपके चरणों को स्पर्श या रमा को, लक्ष्मी को भी मिले, ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी बोले तुम आकर के नंद बाबा के तय खाने में बैठ जाओ। जब हमारे जन्म की खबर सुन के नंद बाबा लुटामन करेंगे, ब्रजवासी इतने भोरे हैं बेचारे, ये सब भी सोचेंगे हम भी लुटाएं। नंद बाबा जितना लुटाएंगे ये ब्रजवासी भी लुटा देंगे, तो लूट व्यवहारों कोई बचेगा ही ना। तो जितनी सामग्री लुटेगी सब ब्रज में जाकर के मिल जाएगी। तो जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो रमा और क्षमा दोनों को हमारा स्पर्श मिलेगा। तो रमा कीडन मभूम्र पर, तो वृंदावन की तो रज में ही लक्ष्मी विराजमान है। एक बात बताएं, वैसे तो हम कामना पूर्ति वाली एक भी बात कथा में नहीं बताते कि ये ऐसा करो आपकी कामना होंगे, टोटका तो हम बताते ही नहीं कथा में। लेकिन एक बात हमारी सुनो, किसी के घर में यदि बहुत धन की कमी चल रही हो ना, हमारे वृंदावन की रज लाके अपने घर में रख लो और वाकु मंदिर में सजाओ, और नित्य घर के जितने सदस्य हैं रोज रज को माथे से लगाओ, मुख से लो और प्रणाम करो। हमारी ब्रज की रज में इतनी सामर्थ्य, इतनी कृपा कर देगी कि आपके परिवार में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हमारी ब्रज की सामर्थ्य है, ब्रज की रज की सामर्थ्य है, साधारण नहीं है भैया वृंदावन की रज। श्री हरिराम व्यास जी, उनका एक पद है, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलालेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलालेत बलैया। बहुत सुंदर। हरिराम व्यास जी कहते हैं हमारी वृंदावनेश्वरी किशोरी श्री राधा रानी जी की प्रत्यक्ष